नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर चेतन चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती तन चिन्मय हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। पर्युषण दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। परम पूजारिका में 105 अकंपमती माता जी की, परम पूजा के अचलमती माता जी की, बन्नामी माता जी, बन्नाई माता जी, बन्नाई माता जी। शाश्वत महापर्व के आगमन पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यह जीव 365 दिन 355 दिन में अपने जीवन के क्रियाकलाप नून तेल लकड़ी इत्यादि में फंसा रहता है। 4 संज्ञाएं, 4 कषाएं, 5 पाप उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो वह इन 10 दिनों में अपने उन विकारी भावों को जीतने के लिए यहाँ पर प्रभु की शरण में आता है। पर्व कई प्रकार के हुआ करते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ घटनाओं को लेके होते हैं, किंतु ये सर्वकालिक और सार्वभौमिक नहीं हुआ करते। ये पर्व दशलक्षण महापर्व, अष्टानिका पर्व इत्यादि जो होते हैं, ये सार्वभौमिक और सर्वकालिक हुआ करते हैं। क्योंकि किस वजह से हुआ करते हैं कि व्यक्ति समझता है कि कषाय करना मेरा स्वभाव नहीं है। हम करते हैं ये बात अलग है, लेकिन करना हमारा स्वभाव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में ये हमारे लिए हितकर नहीं है। इसलिए यह पर्व अपने आत्म विजय प्राप्त करने के लिए हम सबके बीच में आया है। वैसे तो वर्ष में 3 बार यह पर्व आया करता है, लेकिन आप यह भादों के महीने में इसे धूमधाम से मनाया करते हैं। क्यों मनाया करते हैं? कुछ परिस्थितियां रूप से, क्योंकि काल चक्र का परिवर्तन होता रहता है। पंचम काल के बाद षष्टम काल और पुनः षष्टम काल जो कि उत्सर्पणी काल का पहला काल माना गया है। इसमें सभी प्रकार से शरीर, ऊंचाई, आयु, बल, बुद्धि आदि का विकास होता चला जाता है। दूसरा काल और फिर तीसरा काल, इस तरह से यहाँ पर आगे आगे सृष्टि में भी परिवर्तन आते हुए विकास का क्रम जारी रहता है। तो यहाँ अभी आपने देखा कि वीर शासन जयंती जिस दिन चतुर्मास की स्थापना हुआ करती है, उस दिन श्रावण कृष्णा एकम से लेकर प्रतिपदा से लेकर यह आज तक 7 दिन की सुवृष्टियों के माध्यम से षष्ठी में उत्कर्ष हुआ करता है। जनजीवन चालू हो जाता है। सभी विद्यार्थ पर्वत की गुफाओं आदि में छिपे हुए जो जोड़े थे मनुष्य और पशु पक्षियों के, वो निकल कर बाहर आते हैं और यहाँ पर अपना जनजीवन चालू
कर लेते हैं तो यहाँ जनजीवन चालू होता है, उधर आत्मिक विकास भी चालू हो जाता है। इसलिए यह भादों के महीने में पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं। कई प्रकार से पर्व मनाए जाते हैं। हाँ, आप लोग धूमधाम से मनाओ चाहे कैसे मनाओ, लेकिन यह आत्मा की बात है। वास्तविकता तो यह है कि इन 365 दिन में व्यक्ति घबरा जाता है और कुछ अपने आनंदमय जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए परिवर्तन करना चाहता है। आपसे कहेंगे कि दुकान बंद कर दो तो शायद ना करें, लेकिन इन 10 दिनों में आप लोग स्वयं भावना बना लेते हैं कि हमको पूर्ण रूप से विश्राम प्राप्त हो। और विश्राम कैसा हो? बाहर से भी हो और अंतरंग से भी हो, आत्मा में भी विश्राम हो। इन कषाय भावों का प्रादुर्भाव हमारे आत्मा में ना हो पाए, इसलिए ये पर्व आपके बीच में आए हैं। इन पर्वों को मनाने के लिए आप तैयार हैं क्या? अपनी तैयारी करके आए हैं क्या? हाँ, तैयारी करके आए हो? कैसी तैयारी करके आए हो? कुछ पर्व होते हैं आप खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना इत्यादि हुआ करता है, लेकिन इन पर्वों में आप लोग खाना पीना, घूमना फिरना सब त्याग देते हो। हाँ, उन पर्वों में रक्षाबंधन आया था, सबको मिठाई की लगी थी और घूमने फिरने की, इधर उधर जाने की बात आती थी, लेकिन इन पर्वों में नहीं। 10 दिन अभी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। खाना पीने की बात है तो बार बार नहीं खाएंगे। सब प्रकार का त्याग करके आप यहाँ पर अपनी अपनी यथा योग्य जैसे सामर्थ्य शक्ति के अनुसार आप त्याग करके यहाँ पर आते हैं। किसी प्रकार से भोजन पानी इत्यादि का संकल्प ले लेते हैं। कोई एकादशन करेगा, कोई 10 उपवास करेंगे, कोई उसमें भी हरि का त्याग करेगा। भले ही हरि व्यक्ति हरि वस्तु सुखा कर ले ले, है ना, होता है ऐसा। तो ये सब बातें क्यों आई हैं? क्योंकि ये निश्चित बात है कि यह सामान्य पर्वों जैसे नहीं है और ये पर्व हमारे लिए त्याग तपस्या का संदेश लेकर आए हैं। इसलिए हम सब बाल वृद्ध पूरे सभी किसी रंग में रंगे हैं, उस त्याग तपस्या के रंग में रंगे हैं। उत्तम समाधि ये 10 लक्षण धर्म आत्मा के स्वभाव कहे गए हैं। आप तैयारी से आए हैं, पूर्ण रूप से 10 दिन यहाँ पर समर्पित भावों के साथ बैठेंगे, सुनेंगे और जिसका जितना जैसा बनेगा उतना कार्य अपने अनुसार करेंगे। लेकिन आपका करना कैसे सार्थक होगा, ये छोटी सी बात हम आपको बता देना चाहते हैं। कैसे बताना? कि जैसे एक व्यक्ति के लिए बहुत कमजोर हो गया था वो, और उसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि तुमको हलवा बनाकर खाना है। अच्छा बढ़िया हलवा बनाया गया, खूब अच्छा घी और आटा और शक्कर सब कुछ उसके साथ मेवा इत्यादि डाली गई, बहुत अच्छा बना लिया गया। लेकिन बनाने के बाद क्या हुआ? जब खाया तो मुंह से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? इतना अच्छा हलवा बनाया हमने और आपने खाया नहीं, आप थूक रहे हैं, क्या बात है? तो पहले ये बताओ कि आपने हलवा तो अच्छा बनाया है, ये रखा किस में है? किस में रखा? हमने तो छोटे से डिबिया में रखा है। तो डिबिया कैसी थी? वो अच्छी थी, साफ सुथरी थी? नहीं, उस डिबिया में कुछ खुशबू आ रही थी। तो ध्यान आया कि उस डिबिया में पहले हींग रखी थी। हींग रखी डिबिया में हलवा रखा गया और वो खाया गया तो गले से नीचे नहीं गया। यह बात आप लोगों को बताने के लिए यह उदाहरण दिया गया है कि आप यह पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष मनाते हैं, तो क्या अपने अपने पात्रों को मांझ कर लाए हो? अपने अपने आत्मा को साफ सुथरा करके लाए हो कि हम इस 10 दिनों में जो कुछ भी ग्रहण करेंगे वो हम साफ सुथरे पात्र में ही रखेंगे। पुराने पात्र में रखोगे, बिना मांझे बिना साफ सुथरे पात्र में रखोगे तो उसके संस्कार उस हलवे में या उन शिक्षाओं में या उन संस्कारों में आ जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। नए संस्कार ग्रहण करने से पहले हमें पुराने संस्कारों का त्याग
करना है। पुराने संस्कार भव भव से चले हुए भी आ सकते हैं और पुराने संस्कार इस भव के भी हो जाते हैं। तो इस भव के तो बिल्कुल जस्ट इसी भव के कुछ ही वर्षों के हैं, तो उनको छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम उन संस्कारों में इतने रच पच गए हैं कि हमें वो संस्कार हमारे आत्म रूप ही माने लगते हैं और हम उनको छोड़ने में बहुत ही परेशानी का एहसास करते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल नए हैं। छोड़ देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस भव के संस्कार नहीं छूट रहे हैं तो भव के संस्कार कैसे छूटेंगे, इस बात पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अपना अपना पात्र धो ले, साफ कर ले और बिल्कुल स्वच्छ बना ले, तब इसमें जो कुछ भी आएगा वह भी स्वच्छ रूप में आएगा, अधिक समय तक टिकेगा और वह आत्मा के ऊपर प्रभाव डालने वाला होगा। यदि पुराने संस्कार कषाय विषयों के होंगे तो वह कदापि आपके लिए कार्यकारी नहीं हो सकेंगे। इसलिए कहा है कि संगति बदल लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की संगति 355 दिन कुछ और रहती है और 10 दिन की कुछ और रहती है। उस संगति को बदलने के लिए प्रयास करते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। आज 10 लक्षण पर्व का प्रवेश द्वार है। प्रथम दिवस उत्तम क्षमा के रूप में यहाँ पर हम सब मनाएंगे। वैसे तो धर्म आत्मा का स्वभाव होता है, उसका कोई भेद नहीं होता, उसके कोई विकल्प नहीं होते। चाहे उत्तम क्षमा हो, चाहे उत्तम मार्दवार्जव आदि कोई भी पर्व हो, कोई भी दिन हो, वे सभी हमारे आत्मा के स्वभाव हैं, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे सभी हमें कहाँ ले जाने वाले हैं? उस मार्ग पर चलकर, अनेक मार्ग से, 10 मार्ग से चलकर हम सबकी यात्रा वहाँ ही होने वाली है। कहाँ तक? जहाँ पर विराम मिल जाए। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन 10वें दिन हम शून्य में प्रवेश करेंगे, पूर्ण रूप से खाली होने का प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से अपने में आने का प्रयास करेंगे। आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज हमारा पर्व का पहला दिन है। उत्तम क्षमा धर्म स्वभाव के रूप में है, विभाव के रूप में नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 लक्षण पर्व आ गए, है ना? आप लोग कहते हैं ना 10 लक्षण पर्व आ गए, तैयारियां शुरू करो। तो 10 लक्षण पर्व आ गए, यह आत्मा के धर्म है, स्वभाव है। तो ये कहाँ गए थे? कहीं गए थे क्या जो आने की बात हमने की? बोलो, स्वभाव कहीं गया था क्या कि हमने उनको बुलाया है? स्वभाव कहीं जाता आता नहीं है। जैसे जल को बार बार गर्म करने पर भी शीतलता अपना, जल जो है अपना शीतलता स्वभाव नहीं छोड़ता। चंदन को बार बार घिसने पर चंदन भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। टुकड़े टुकड़े कर देने पर गन्ना भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। और कितनी भी विपत्तियां आ जाए, यह व्यक्ति अपने उस आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ता है, क्योंकि यह उसका धर्म है, यह उसका स्वभाव है। स्वभाव कहीं आता जाता नहीं है। यह बात अलग होती है कि कर्मों से आविष्ट हमारी जो वर्तमान में परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम उसी को अपना स्वभाव समझने लगते हैं। खाना हमारा स्वभाव लगता है, घूमना फिरना हमारा स्वभाव लगता है, बोलना हमारा स्वभाव लगता है। 1 घंटे का यदि मौन दे दिया जाए तो आप लोग तो घबरा जाते हैं कि 10 मिनट तो चुप रह नहीं सकते, 1 घंटा कैसे मौन रहेंगे। तो जो भी आगे आता है हमारे सामने परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम इतने रच पच जाते हैं और उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ही हमें स्वभाव लगने लगता है। लेकिन यह स्वभाव नहीं है, यह विभाव है। हमारी चेतना की धारा यदि सही रूप में होती है तो वह स्वभाव की ओर होती है, आत्मा की ओर होती है। और वही चेतना की धारा कषायों से प्रभावित होती है तो वो कैसी होती है? विभाव रूप में परिवर्तित हो जाती है। 4 कषायों का यह दिन, प्रथम 4 दिन है 4 कषायों के। उत्तम क्षमा है तो कौन सी कषाय का समाप्त? उत्तम कषाय में क्रोध कषाय का समापन। उत्तम मार्दव कषाय धर्म में
मान कषाय का समापन। उत्तम आर्जव कषाय में धर्म में मायाचारी छल कपट का समापन, और उत्तम शौच धर्म में लोभ कषाय का समापन। 4 दिन आपको कषायों को शांत करना है, और उसके बाद के 5 दिन जो होंगे वो कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि को मानकर अपन 5 पापों का यहाँ पर नाश करने के लिए, और अंतिम दिन 10वें दिन शून्य, 10 यानी शून्य में प्रवेश, अपने में प्रवेश करने का यह दिन हुआ करता है। हम आज अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं उत्तम क्षमा धर्म से। उत्तम क्षमा धर्म, यह तो सामान्य बात है, सभी लोग जानते हैं कि क्षमा क्या होती है और क्रोध क्यों होता है। क्रोध क्या होता है? क्रोध आप करते हो, इसलिए आपको क्रोध के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। बताया क्या क्रोध क्या होता है? सबको पता है क्रोध, बच्चा भी जानता है, आज का बच्चा भी जानता है कि क्रोध क्यों क्या होता है और कैसे किया जाता है। जहां अपनी मनमानी पूरी नहीं होती है तो बच्चा भी क्रोध करना जानता है। कुछ आपके सामने उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका बच्चा स्कूल में सही रूप में पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपको बहुत उम्मीद थी कि हमारा बच्चा बिल्कुल अव्वल आएगा, लेकिन उसने आपकी भावनाओं को पूर्ण नहीं किया, और मान लो फेल हो गया, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा माता जी, गुस्सा आएगा कि हमने वर्ष भर पढ़ाया, धन खर्च किया, समय खर्च किया, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। क्या होगा? आपने उसकी मार्कशीट देखी, फाड़ के फेंक दी और उसको एक तमाचा लगा दिया। बस इतना ही तो एक्शन होना था कि रिएक्शन आपके सामने हो गया। होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं ऐसा रिएक्शन? पिता और बेटे के बीच में कहाँ कहाँ दरकरार होती है, तकरार होती है, देख लो। ये तो एक बच्चे का, छोटे का स्कूल का उदाहरण है। जब बड़ा हो जाता है तब कौन कौन सी परिस्थितियां सामने आती हैं जहाँ पे तकरार, संघर्ष शुरू हो जाते हैं, और आपने उसको मारा, उसको क्रोध आया, और एक आपके लिए क्या छिड़ गया? संघर्ष, युद्ध छिड़ गया। तब से मन में मान कषाय जागृत हो जाती है क्रोध के साथ, और ये दोनों बहुत खतरनाक है। दोनों कषाय ही खतरनाक है। चालू हो जाता है युद्ध, और मन में गांठ पैदा हो जाती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। आप रेल में सफर कर रहे थे, आपने रिजर्वेशन कराया, आरक्षण आपका हो गया, आपको टिकट मिल गई, और दूसरा कोई व्यक्ति आकर आपकी सीट पर बैठ गया। वो कहता है कि मैंने भी आरक्षण कराया था, मुझे भी टिकट इसी ही नंबर की मिली है। गलती कंप्यूटर की हो चाहे किसी की हो, लेकिन वहां पर जब बहस हो जाती है, विसंवाद हो जाता है, तो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और एक फिर घमासान युद्ध में बदल जाता है। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति दो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। आप पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भैया क्यों लड़ रहे हो, रहने तो दो। बस इतना कहना था कि आग में घी का काम कर गया, उनकी कषाय जागृत हो गई। और क्या हुआ? क्या हुआ? तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? पीछे हट, मैं भी बताता हूँ। और जो दो लड़ रहे थे वो दो एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर आपको पीटने लगते हैं, और वहां फिर एक संघर्ष छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी प्रभाव कर रही हैं, कितना उसका इफेक्ट हमारी आत्मा पर पड़ रहा है, सोचना समझने की बात है। हमने कोई भी भाव नहीं किया था सामने वाले से लड़ने का, लेकिन सामने वाला क्यों लड़ रहा है, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कर्म सिद्धांत जानना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? कर्म सिद्धांत ये कहता है कि बिना कर्म के उदय कुछ भी होने वाला नहीं है। कर्म बंधता है तो नो कर्मों के निमित्त से बंधता है, और कर्म फलीभूत होता है तो नो कर्म सामने आते हैं, उनके द्वारा ही कर्म का फल मिलता है।
जब तक कर्म का उदय नहीं है तो कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई कुछ भी नहीं, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह दृढ़ विश्वास जिसके अंदर होता है वो कभी निमित्तों के ऊपर टूटता नहीं है। निमित्त हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं, कितना उनका योगदान है, यह हमें देख लेना चाहिए। निमित्त तो छोटा सा है, कर्म का उदय जो बैठा है वो तीव्र होता है, और उस तीव्र कर्म के उदय में छोटा सा निमित्त भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। पूज्यवर गुरुवर आचार्य श्री जी ने मूक माटी ग्रंथ में लिखा है कि यदि अगरबाती का रूप ना रखती और उसके विस्फोटक पदार्थ में अपने आप का योगदान ना देती तो वह विस्फोट कभी होने वाला नहीं था। अगरबत्ती कितनी सी होती है, उसकी चिंगारी कितनी सी होती है, छोटी सी होती है, और विस्फोटक बम कितना है इतना बड़ा होता है, और उसमें जो सामग्री विस्फोटक सामग्री है वो पूरा नाश करने को, ध्वस्त करने को तैयार है। और छोटी सी अगरबत्ती अगर उसको स्पर्श कर जाती है तो पूरा का पूरा धमाल मच जाता है। निमित्त थोड़ा सा है, कर्म का उदय है, लेकिन हमने परिस्थिति को इतना तीव्र बना लिया कि उदय की उदीर्णा हो गई कर्म की, और बहुत बड़ा माहौल तैयार हो जाता है हमारे कर्म बंद करने के लिए, जो भव भवांतर तक वैर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज आप लोगों को अपना अपना पिछला बही खाता खोलना है ना। दीपावली के दिन सब अपनी दुकान में बही खाता खोलेंगे ना, सब देखेंगे क्या लॉस हुआ है, कितनी हानि हुई है, कितना लाभ हुआ है, सब खोलेंगे। आज अपना अपना बही खाता खोलना, और पिछली बातों को कषाय के द्वारा नहीं, कषाय को उघाड़ने के लिए नहीं, कषाय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमने कितनी कषाय की हैं इसका लेखा जोखा करने के लिए आज अपना अपना बही खाता आत्मा का पूर्व वर्ष का आप खोलेंगे। इस वर्ष में हमने किसके साथ कितनी बुराई मोल ली है, कितने जरा जरा से निमित्त पर हमने क्रोध किया है, और वह क्रोध हमें कितना कर्मबंध का कारण बना है। जब वह उदय में आएगा तो किस रूप में आएगा, इसको भी ध्यान से देख लो। कहते हैं कि हे मारुति, आज का मानव कितना कठोर हो गया है, तुम्हारे ऊपर तो कमठ ने शिला पटकी थी और तुम शांत चित्त होकर इस दुनिया से प्रयाण कर गए, किंतु आज का मानव तो बदले में बम फेंक रहा है। उसने तो शिला पटकी थी, और मरुभूति ने क्या किया था, एक तरफी बैर था, वो तो शांत रहा, और कमठ का जीव भव भव तक बैर करता रहा, उपसर्ग करता रहा, लेकिन जीत हमेशा किसकी हुई, मरुभूति के जीव के रूप में जो पार्श्वनाथ थे उनकी जीत हुई। हमेशा उन्होंने विजय प्राप्त की। वो नरक गया, ये स्वर्ग गए, वो तिर्यंच पर्याय में गया, ये मुनि अवस्था में रहे, मुनि वे बनकर उनके ऊपर भील बनकर सिंह बनकर उपसर्ग किए, और फिर वह नरकगामी हुआ। तो उन्होंने तो शिला पटकी थी और 10 भव तक बैर किया, मनमानी की, ओले शोले पत्थर पानी जो उसके मन में आया सब बरसाया, और इस प्रकार से 10 भव तक घनघोर उपसर्ग को उपासनाथ भगवान ने सहन किया, किंतु उनके मन में एक भव में कभी भी किसी भी प्रकार से भी उसके प्रति गलत भाव नहीं आए, बदला लेने के भाव नहीं आए, प्रतिशोध के भाव नहीं आए। आ जाते तो फिर संसार और बढ़ता, लेकिन उनका संसार कम होता चला गया, और अंत में उन्होंने उन सभी उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान कर लिया, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, कषायातीत अवस्था में, शरीरातीत कर्मातीत अवस्था में। क्या है ये? पुरुषार्थ है।
ये पुरुषार्थ हम भूल जाते हैं तीव्र कर्म के उदय में। सब कुछ हमें कुछ भी समझ में नहीं आता जब कषाय का पर्दा आंखों पर पड़ता है कि कौन क्या है, सामने किस रूप में है, कि हाँ हमारा उससे संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। और यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो वो आगे संबंध समाप्त हो जाएंगे। व्यवहार भी चलाना है और निश्चय भी चलाना है, दोनों कार्य हमको करने हैं। व्यवहार भी समाप्त हो रहा है कषायों के द्वारा और आत्मा के तो परिणाम खराब हो ही रहे हैं। यह तो बात है, ये कोई नहीं देख रहा है कि हमारी आत्मा का क्या हो रहा है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। आप लोग सब अपने अपने छोटे छोटे भावों को, अभी तक जिनसे भी आपने बातचीत करना बंद कर दिया था ना, आज उनसे जरा जय जिनेंद्र कर लेना। हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर, ऐसे कोई है जिनका आपस में किसी से भाई बहन हो, माता पिता हो, हैं, किसी से अड़ोसी पड़ोसी हो, किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, इधर महिला वर्ग में आपस में किसी से बातचीत नहीं होती हो, है कोई लोग ऐसे? होंगे। अभी यहाँ सभा में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं क्योंकि अपनी बात अलग हो जाती है सभा की। लेकिन यदि किसी को लग रहा है कि ये पर्यूषण हमें प्रतिवर्ष की तरह दिखावा करने के लिए नहीं मनाना है, हमें आध्यात्मिक रूप में मनाना है कि हमारे जीवन में अध्यात्म आत्मा का प्रवेश हो, इसलिए मनाना है। तो आज अपने अपने अंदर की सफाई कर लेना, अपना अपना पात्र मांझ लेना और जो शिक्षा यहाँ पर मिल रही है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर लेना। वस्तुतः तो यह उत्तम क्षमा धर्म मुनियों के लिए होता है। उत्तम शब्द जो लगा है ना, वो किस लिए लगा है? क्योंकि यह 10 लक्षण धर्म मुनियों के हैं, मुनि महाराज के हैं, आचार्यों के गुणों में आते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम उनके पथानुगामी हैं, इसलिए हम भी उनके मार्ग पर चलेंगे और चलकर उन जैसा बनने के भाव रखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? भाव रखते हो कि नहीं? बोलो, रखते हो? हाउ तो है, भाव तो रखते हो, सुख तो पाना चाहते हो, लेकिन दुख के कार्य करते हो, सुख पाने के कार्य नहीं करते हो। यदि उन भगवंतों के, उन आर्य संतों के पथ चिन्ह पर चलने के लिए हम अग्रसर हो जाए तो हमें दुख आएगा ही नहीं। बहुत सारी हमारी ऐसी विडंबनाएं हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से, अपने कर्मों से हार जाते हैं। आदमी ने आदमी को मारा है, आदमी ने आदमी को ललकारा है, पहुंच गया है आदमी चांद पर, लेकिन आदमी आदमी से हारा है। अपने अपने से सब हारे हुए हैं। कितने ही आप विकास कर ले, लेकिन अपनी आत्मा का विकास आपके लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि आज अपने अपने अंदर आप झांक कर देखें कि आप क्या है, कैसे हैं, क्या थे और क्या हो गए हैं, क्यों इस संसार में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और हम क्या करके जा रहे हैं। जिस प्रयोजन से संसार में आए हैं वो हमारा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम परिस्थितियों से घबराए नहीं, हम परिस्थितियों से हारे नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो। आप लोग कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। ये तो बहुत जल्दी से कह देते हो, अपनी पक्ष की बात रहती है ना तो जल्दी से समझ में आती है, जल्दी से कहने में भी आ जाती है। आप तो बड़े हैं, आप तो क्षमा करना, हम तो छोटे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है तो हम तो करेंगे ही उत्पात, और आप हर उत्पात को, हमारी हर गलती को क्षमा करना। तो इसी को कविता के रूप में पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी ने लिखा कि तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो। देखो ध्यान से सुनना, क्या कहा? तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहो, गलतियों को क्षमा किया करो। आगे समय में कौन कह रहे हैं? छोटे कह रहे हैं बड़ों से कि तुम बड़े हो, बड़े जैसे रहा करो, गलतियों को क्षमा किया करो। तो बड़ों ने कहा छोटों से कि तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहा करो, गलतियां कम किया करो। हैं? तुम छोटे हो, छोटे जैसे रहा करो, गलतियां कम किया करो, तो हमारी क्षमा भी आपके लिए होगी। लेकिन यह क्षमा नहीं कहलाती कि उत्तम क्षमा कहते जाओ, सॉरी कहते जाओ, चाटा मारते जाओ।
है। ऐसा नहीं होता। एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, घड़ा बना बना के रखा जा रहा था, एक व्यक्ति उस पर कंकड़ मार मार के फेंक कर फोड़ता जा रहा था, और जब उसको वो पकड़ता और उसको मारता तो कहता सॉरी, सॉरी कह के वो चला जाता था, और चला जाता फिर दूसरे दिन वही काम करता था, फिर उसको कहा तो फिर सॉरी कह देता। ये उत्तम क्षमा का अर्थ नहीं है। उत्तम क्षमा का अर्थ प्रत्याख्यान पूर्वक होता है। क्रोध कषाय का हम त्याग कर रहे हैं, हम क्षमा को धारण कर रहे हैं, क्रोध को धारण कर रहे हैं, क्रोध को त्याग कर रहे हैं और उत्तम क्षमा को धारण कर रहे हैं। वह होता है जो कि क्रोध का प्रत्याख्यान कर लेता है। 4 प्रकार की कषाय होती हैं, तीव्र, तीव्रतर, मंद्र और मंदतर। समझ में आ रहा है ना? सिद्धांत की बात है, कर्म सिद्धांत समझ लो। तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर 4 प्रकार की है। कैसी है? शैल, अस्थि और दारू और लता। तो ये कैसी होती है? इस प्रकार की कठोरता जो अनंतानुबंधी है वो कैसी है? शैल, पत्थर की लकीर, पत्थर टूट जाए लेकिन लकीर नहीं मिटेगी, भव भव तक वो आपका साथ। इस प्रकार के अंतरंग के परिणाम वैर भूप हो गए हैं कि जो भव भवांतर तक आपके साथ चलेंगे। कितने कितने भव, जितने कर्म की स्थिति बानी उतने भवों तक वो आपके साथ में जाएंगे, और वही कर्म का उदय आएगा, वही भाव होंगे, फिर वही कर्म बनेगा। ये चलता रहेगा। तीव्रतर कषाय है। और दूसरे नंबर की है तीव्र, जो कि थोड़ी कम होती है लेकिन वह भी कम नहीं है, अधिक ही होती है। कैसी होती है वो? जमीन में पत्थर, जमीन में लकीर खींच दी लेकिन वो उससे कुछ कम होती है। और तीसरे नंबर की कैसी होती है? मंद। मंद किस प्रकार? बालू में खींची हुई लकीर, रेत में अगर लकीर खींचोगे किसी डंडी से तो वो थोड़ी देर के बाद हवा का झोंका आएगा और वो साफ हो जाएगी। और चौथे नंबर की कैसी है? मंदतर, जो कि पानी में खींची हुई लकीर के समान है। आप इधर खींच रहे हैं और उधर पूरी की पूरी साफ होती चली जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता। ये वासना काल बताया है हमारे आचार्यों ने कि कषाय का कितना प्रभाव हमारे कितने समय तक रहता है। तो अनंतानुबंधी कितने समय से रहेगी? तो 6 महीने से अधिक समय यदि किसी का निकल गया है, वैर भाव हो गया है, किसी से कुछ बातचीत हो गई थी, बोलचाल बंद हो गई है, इस समय तो सुन लेते हैं तो आत्मा झकझोर जाती है, लेकिन यहाँ से जाकर फिर कषाय अपना काम करने लगती है। यहाँ जब सुनते हैं ना कि अरे अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण होती है, 6 महीने से अधिक जो हमें वैर भाव पल गया है, रह गया हमारी आत्मा में, हमारी बोलचाल बंद है, अरे हम तो अभी जाकर बोल लेंगे, क्या जाता है अपना। ऐसे नहीं, वैर से नहीं, अपने अंतरंग परिणामों के द्वारा यदि हम उन निर्मलता के द्वारा परिणामों को निर्मल करके यदि सामने से बातचीत करते हैं तो अवश्य ही कषाय धुल जाएंगी। ऐसा नहीं कि पत्थर पटकाओ कि हम तो बोल लेते हैं, ऐसा नहीं, एहसान जता के नहीं, अपने परिणामों की निर्मलता के द्वारा अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए हम यह बैर भाव का त्याग कर रहे हैं और उस कषाय को अनंतानुबंधी 6 महीने से अधिक बनाने से रोक रहे हैं। हमारे परिणामों की निर्मलता इतनी अधिक हो, सामने वाला नहीं कर रहा है तो नहीं करना क्षमा। कई लोग कहते हैं माता जी अपन तो बोल लेते हैं लेकिन सामने वाला नहीं बोल रहे तो क्या करें। कोई बात नहीं, नहीं बोल रहा है, उसके भाव वो जाने, उनकी कषाय उनके आत्मा में क्या प्रभाव कर रही है, उसका प्रभाव उनके ऊपर कितना जमा है ये वो जाने। लेकिन आप अपनी तरफ से अपने मन की मलिनता को दूर कर लें। और क्या करें, 6 महीने से अधिक हो गया है, हमारी तो अनंतानुबंधी बंध ही गई है, अब तो हमें संसार में भव भवांतर तक इस वैर भाव को ले जाना ही, तो कोई बात नहीं, जो चला गया उसकी चिंता नहीं करो, जो बचा है उसको बचाए रखो।
जितना समय निकल गया, कषाय बंध गई, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कषाय के बंधने के बाद भी हम अभी संभल जाएं और अपने जीवन को उत्तम क्षमा के चरणों में समर्पित कर दे तो निश्चित रूप से हमारा वो बहिर्भाव समाप्त हो जाएगा। सामने वाला करे या ना करे इसकी प्रतीक्षा नहीं करना, अपन तो जाके जय जिनेंद्र कर लेना आज, हैं? बड़े हो तो चरण छू लेना और बड़े हो तो सिर पर हाथ फेर देना। बहुत अच्छा तरीका है ये। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में कितने प्रभावकारी हैं। कभी कुछ हो जाता था तो हम लोग को शिक्षा दी जाती थी कि अगर किसी से बातचीत बंद है तो जाओ उनको थाली में भोजन परोसा। तो भोजन करते समय तो बोलेंगे नहीं, सामने वाला मौन है, कुछ कहेगा नहीं। और दूसरी बात, नहीं है तो सामायिक कर रहे हैं तो जाओ उनकी वैयावृत्ति कराओ। तो सामायिक में कौन सा बैर निकालेगा कोई। तो ये अपने कुछ तरीके ऐसे हैं, ऐसे अपने को कार्य करने लेना चाहिए कि जिससे काम भी बन जाए और कुछ गलत भी ना हो। इन कषायों को बांधना यानी संसार को बढ़ाना। 6 महीने से अधिक क्या हो गया, अनंतानुबंधी। और 15 दिन से 6 महीने के बीच का काल देख लेना भैया, सोच लेना, समझ लेना, आज सामायिक में चिंतन कर लेना कि कोई व्यक्ति के साथ ऐसा तो नहीं है हम 6 महीने से और 15 दिन से 6 महीने के बीच का समय इतना हो हमारे पास कि हमने उनसे बातचीत ना की हो, उनसे बोला नहीं हो। और सूक्ष्म कषाय तो वो है जिसको देखकर, जिनकी याद आकर हमारे चेहरे का भाव बदल जाए, हमारे चेहरे पर त्योरियां आ जाए, सलवटें आ जाएं, क्रोध से आंखें लाल हो जाएं, ओंठ फटफड़ाने लगे, दांत कटकटाने लगे और भुजाएं फड़कने लगे, तो समझ लेना ये हमारे अनंतानुबंधी उदय में आ रही है। सामने वाले को देखकर ऐसे परिणाम हो रहे हैं। सामने वाले को देखकर यदि हमारे इस प्रकार की भाव भंगिमा हो रही है तो हम अनंत संसार की ओर जा रहे हैं। स्मरण भी नहीं आना चाहिए, तब आपकी उत्तम क्षमा मानी जाएगी। उस व्यक्ति को देखकर ये याद कर कर पूर्व की भावों को, बातों को याद नहीं करना, यह ही उत्तम क्षमा है। और वो क्षमा जो हृदय में पालन करता है उसका संसार बहुत कम रह जाता है। 6 महीने तक जिनने बोलचाल नहीं की हो। फिर अप्रत्यक्षानावरण का वासना काल कितना है, 15 दिन। 15 दिन। और 15 दिन तक हमने बातचीत नहीं की है तो आप समझ जाना अप्रत्यक्षानावरण क्रोध का उदय चल रहा है। और इसके बाद रह जाती है संजलन क्रोध। संजलन क्रोध का काल कितना है, मुनि मनसम निर्मल नीर। मुनि का मन कैसा होता है? निर्मल नीर, शुद्ध जल की तरह निर्मल होता है, पवित्र होता है। अंतर मुहूर्त का उनका वासना काल माना गया है। उन्होंने यदि क्रोध कर भी लिया तो अंतर मुहूर्त के बाद ही उनकी क्रोध समाप्त हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है। अपनी भावनाओं को जल्दी से वो अपने वश में कर लेते हैं। कोई किसी प्रकार का प्रभाव, रिएक्शन उनके माध्यम से नहीं। अंतर मुहूर्त काल में जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, बाहर में क्रोध का उदय आया भी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से अंतर मुहूर्त के बाद उन्होंने उस कषाय को समाप्त कर दिया। बोलचाल भी बंद नहीं हुई है, अपने को तो हो ही नहीं सकता अभी संजलन कषाय, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको वासना काल को ज्यादा देर तक नहीं बढ़ाएं। यह पुरुषार्थ तो हमारे ऊपर हो सकता है कि नहीं है। हम अपना इतना पुरुषार्थ तो कर सकते हैं कि हम उस काल को अंतर मुहूर्त से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा ना ले जाए। गया भी है 6 महीने तक अज्ञानता में हो गया है, लेकिन अब उसको 6 महीने से ज्यादा बढ़ाकर अनंतानुबंधी के रूप में ना कर ले। बहुत बड़ा अपना पुरुषार्थ माना जाता है। मुनि महाराज बड़े बड़े उपसर्ग इसके माध्यम से सहन कर ले। उत्तम क्षमा को धारण करके मुनि महाराज बड़े बड़े उपसर्ग सहन कर लेते हैं और आत्म विजयी होकर आत्मा उपलब्धि करके
3 लोक के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। समय आपका हो गया है। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन हमने आत्मा में प्रवेश करने के इस द्वार पर दस्तक दी है उत्तम क्षमा के रूप में। कल हम उत्तम मार्दव को सुनेंगे और अपने जीवन में उस कोमलता को लाएंगे। हम आज यह नियम लेंगे, आज ये प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि आज हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। छोटे से बड़ा कैसा भी निमित्त बन जाए, आज हम सबको क्या करेंगे, खम्मामी खमंतु में, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। यह घोष अंतरंग आत्मा से जब होगा तब वह क्षमा धर्म हमारे अंदर आएगा और इतना उसको सहन करने की आदत पड़ जाती है कि छोटी बड़ी घटनाएं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। हमेशा हमेशा उत्तम क्षमा का रंग हमारी आत्मा पर चढ़ा रहता है, चढ़ना चाहिए। तभी भगवान बनने की प्रक्रिया यह हमें मिली है, तो अवश्य ही हम भगवान बनेंगे। बने इस भावना के साथ बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोलिए आर्यमा 105 अकंपमती माता जी की, आर्यमा 105 अचलमती माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की। जब